देवी मिश्रा जी भूमि पूजन के पंडित जी को उपलब्ध करावे। लगभग 4 करोड़ 45 लाख की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है। मैं माननीय सांसद जी को अवगत कराना चाहती हूँ कि आपके अपार अभूतपूर्व सहयोग से कटनी में चौपाटी का नवीनीकरण कार्य एवं सुव्यवस्थित पार्किंग विकास कार्य के लिए लगभग 2 करोड़ 52 लाख की राशि व्यय की जा रही है। ऐसे ही विकास कार्य अमृत योजना अंतर्गत मशुरहा घाट और मोहन घाट का भी सौंदर्यीकरण कार्य के लिए लगभग 1 करोड़ 84 लाख की लागत व्यय की जा रही है। साथ ही तिलक राष्ट्रीय स्कूल के पीछे 10 लाख की लागत से बाउंड्री वॉल निर्मित किया जाना है। माननीय सांसद महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाजपा शासन में कटनी नगर के विकास कार्य के लिए आशा अनुरूप जनहितैषी कार्य लगातार कराए जा रहे हैं। आपका कटनी के प्रति अपार स्नेह रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके सहयोग से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में कटनी विकसित स्मार्ट शहर बनेगा। से एक बार निवेदन करते हुए अवगत कराना चाहूंगी कि भीषण गर्मी में शहर को पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है। नहर निर्माण में विलंब होने से अतिरिक्त पेयजल स्रोत उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए एक स्टॉप डैम निर्मित किए जाने से कटनी नगर की जनता को लगभग 1 माह का अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए हमारे नगर निगम कटनी द्वारा अनुमानित प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें अनुमानित राशि लगभग 7 करोड़ का व्यय होना संभावित है। अतः मैं माननीय सांसद जी से अनुरोध है कि उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु 7 करोड़ का शासन स्तर में अनुदान प्रदान करने से कटनी नगर की जनता का पेयजल समस्या का संकट दूर हो सकेगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि माननीय सांसद जी हमारे कटनी शहर के लिए यह शासन स्तर से जरूर इस राशि को देंगे, जिससे कि हमारा शहर पानी के लिए जो कष्ट है वह कष्ट का निवारण हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही मैं देख रहा था, मैं अभी एक बार विजिट करने भी जाने वाला हूं कि तीनों रेलवे स्टेशनों के डेवलपमेंट के काम को हमारे रेल मंत्री जी ने भारत के जो चयनित रेलवे स्टेशन है उनमें कटनी को भी बड़ी सौगातें दी है। कटनी मध्य प्रदेश के रिवेन्यू देने वाला एक प्रमुख जिला है। पहले तो प्रदेश के जिलों में 2 नंबर पर रेवेन्यू देने वाला जिला कटनी था, अभी थोड़ा कम हो गया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कटनी को और हम एक अच्छा शहर बनाने के लिए, जैसे मैंने रिंग रोड की भी बात की, अभी नितिन गडकरी जी से मिला तो तब भी हुई, और अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उनके साथ भी मैंने बात की है, तत्काल प्रपोजल भी मंगाया था कि ओवरऑल कटनी का एक रिंग रोड का निर्माण करके हम कटनी को एक अच्छे शहरों की श्रेणी में कैसे लाएं। अभी हमारा अच्छा शहर है, लेकिन स्वच्छता से लेकर, और मैं महापौर जी से भी कहूंगा, सभी एमआईसी से भी कहूंगा, कॉर्पोरेशन ने और वहां के अपने कार्यकर्ताओं ने, कुछ सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर के, आप कल्पना नहीं करेंगे, जो खजुराहो ऐसे ही था। 2-2.5 महीने से शुरुआत उन्होंने की थी। G20 के देशों के आने से पहले हम खजुराहो को स्वच्छ खजुराहो बनाएंगे। आपको मैं आज बताने में गर्व महसूस करता हूं कि उन कार्यकर्ताओं के प्रयास और कॉरपोरेशन के सहयोग ने, जो आने वाले दुनिया भर के जो लोग थे, जब उनसे पूछा गया कि आप इंदौर थे, अब आप खजुराहो आए हैं, तो खजुराहो आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि इंदौर तो चूंकि इतना बड़ा शहर है, भारत के प्रमुख शहरों में से है,
वहां स्वच्छता तो थी ही, दुनिया का भारत का सबसे स्वच्छ शहर कोई है तो इंदौर है, लेकिन खजुराहो भी इंदौर से कम नहीं है, ये दुनिया के देश के लोगों ने कहा, वो अपनी लोकसभा के अंदर है। कटनी को इस दिशा में हमें पब्लिक में इस बात को थोड़ा प्रयास स्वच्छता को लेकर के करना पड़ेगा। जनता के बीच जब ये बातें आती है, जनता अडॉप्ट करती है, आज पूरा देश। कौन सा फॉरेस्टर ग्राउंड? वो फॉरेस्टर ग्राउंड नहीं है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राउंड है। और इसलिए फॉरेस्टर का आएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से वो स्टेडियम के लिए मुझे जो देना था मैंने, सरकार ने, फिर और जरूरत थी तो डीएमएफ के फंड से हम कैसे कर सकते हैं, कटनी के खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा मिले। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम हमेशा से प्रबुद्ध लोग कटनी के सोचते हैं, और हम सब लोग मिलकर के इस दिशा में आगामी समय में कटनी के और विकास को कैसे गति दी जा सकती है, सब मिलकर के हमारी टीम इस बात को करेगी। लेकिन आज मुझे इस बात का संतोष भी है और इस बात का गर्व भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कटनी जिले को, कटनी शहर को एक नई पहचान देने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है। इसलिए मैं कटनी के सभी नगर वासियों को बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं, और नगर निगम का बहुत उनको भी धन्यवाद, उनको बधाई कि इस काम में हमारा नगर निगम भी लगातार लगा हुआ है। इन सारी चीजों को आगामी समय में और अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास कैसे होगा, और जो भी जरूरत है, मैं ऐसा मानता हूं, देखिए बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है। और मैं तो ये कहता रहता हूं लोगों से, मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र में मैंने लोगों से कहा है, अभी बैठक थी उस दिन, तब भी वहां से रास्ता निकला है। तो कटनी सामान्य शहर नहीं है, ये अच्छा शहर और आज का नहीं है। जो बड़े बड़े शहर जल्दी से जल्दी हो और काम की मॉनिटरिंग हो, समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्वालिटी का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आज के समय की जरूरत है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकर के सभी जनप्रतिनिधि, हमारे महापौर जी, सम्मानीय विधायक और सब मिलकर के प्रतिबद्धित होकर के काम कर रहे हैं। और आज मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि कटनी नगर निगम ने कई सौगातें आज भूमि पूजन कराया है, और आगामी समय में भी कटनी शहर मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा डेवलप्ड शहरों में से उस श्रेणी में आकर के खड़ा हो, स्वच्छ शहर बने, ये भी हम सबका संकल्प है। और पूर्ण विश्वास के साथ कटनी में कई प्रकार की सौगातें मिली हैं, और नई सौगातें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में मिलेंगी। कटनी रेलवे स्टेशन को लेकर आप रेलवे स्टेशन तो आप देखते जाइए, भारत के ये जो अमृत रेलवे स्टेशन बन रहे हैं उनमें कटनी भी है, और कई प्रकार की सौगातें, हमारे रेल मंत्री जी का विशेष फोकस है, और उनका मेरे ऊपर भी स्नेह है, सांसद होने के नाते से, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से। तो तीनों रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण के साथ सुंदर रेलवे स्टेशन बनकर के तैयार हो रहे हैं। एक दिन हम लोग विजिट करेंगे, उन सारी चीज़ों को देखेंगे।